किस तरह से दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा सताने लगा है। कई इलाकों में पानी इस समय यमुना का घुस भी चुका है। लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस समय शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पर वो लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिससे लोगों को वहां पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल यहाँ पर जिस तरह से देखे कि दिल्ली के मंत्री प्रवीण शर्मा की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके लोगों को आश्वस्त किया गया। उनके तरफ से ये कहा गया कि हम आपके लिए खड़े हैं और दिल्ली सरकार आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। हम सब आपके लिए प्रतिबद्ध है, आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़े और जानकारी लेंगे विशाल से। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि यमुना के जल स्तर की बात करें तो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान के ऊपर इस समय यमुना बह रही है, और सुरक्षा की अगर बात करें तो क्या कुछ और इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर दूसरे घंटे यमुना नदी का जलस्तर जो है उसमें कुछ चंद मीटरों की जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर फिलहाल मौजूदा ताजा अपडेट की बात करें तो सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार यमुना नदी का जलस्तर जो है 205.80 मापा गया है, और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये यमुना नदी का जलस्तर जो है 206 मीटर तक पहुंच सकता है। ये वो लेवल है जब इवैक्यूएशन मोड को ऑन कर दिया जाता है, यानी लोगों का निकासी यहाँ पर जो है चालू कर दी जाती है, खासतौर पर उन लोगों की जो निचले इलाकों में रहते हैं। और कल सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा किया था कि जिस तरह से यमुना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, कई लाख क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है, उसके बाद यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच सकता है। तो एक बड़ा खतरे का सबब जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके लिए है। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि हम सभी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जो सारे इंतजाम है लोगों के रेस्क्यू के लिए, इवैक्यूएशन के लिए, वो किए हुए हैं। खासतौर पर जो यमुना से सटे इलाके हैं वहां पर फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यमुना किनारे रहते हैं उनको रेस्क्यू करके उन कैंप्स में जो है उनको स्थान दिया जा सके और उनकी सुरक्षा की जा सके। बिल्कुल विशाल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डरे हुए भी हैं, और जो लोग अभी भी उन इलाकों में रह रहे हैं जो राहत शिविर बनाए गए उसमें अभी शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन उनकी रातों की नींद काफ़ी ज़्यादा हराम हो चुकी है। लेकिन इसके मद्देनजर रखते हुए प्रवीण शर्मा की तरफ से भी एक एक्स पर पोस्ट किया गया और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आश्वासन दिया है। बिल्कुल, कल शाम को मंत्री प्रवेश वर्मा जो कि फ्लड डिपार्टमेंट के भी मंत्रालय संभालते हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने उसमें कहा है कि यमुना नदी का पानी जरूर बढ़ रहा है क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस सीजन का अब तक का मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो हो चुका है। उसके बाद लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है, क्योंकि सभी तैयारियां कर ली गई है। सभी बैराज के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि साल 2023 में इन बैराज के गेट में ब्लॉकेज थी, जिस वजह से पानी जो है नदी में ना बहकर सड़कों तक आ गया था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी, इसका दावा सरकार कर रही है, यानी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल विशाल, लेकिन लोग क्यों ना डरे, क्योंकि डर का माहौल इस समय बना हुआ है। कई लोगों के घरों में अब तक बाढ़ का पानी, यमुना का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। बिल्कुल, देखिए जो यमुना किनारे लोग रहते हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर साल उनके लिए अभी नॉर्मल हो चुका है, एक रूटीन बन चुका है। जब जब मानसून आता है तो पानी उनके घरों में बस घुसता ही है, और ये जाहिर तौर पर स्वाभाविक है, क्योंकि यमुना फ्लड प्लेन पे वो लोग रह रहे हैं। हालांकि पहले यमुना नदी वहीं तक बहा करती थी, लेकिन लोगों ने बाद में वहां पर अपने घर बसाना चालू कर दिए, तो इसलिए नॉर्मल सी बात है, वहां पर पानी घुसता है। लेकिन उनके इवैक्यूएशन के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए कितनी तैयारियां करती है सरकार, ये देखना अहम हो जाता है। इस बार भी सरकार ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। हालांकि कुछ कैंप्स में लोगों ने शिकायत भी करी थी कि उन्हें खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है, खबरें हर जगह सुर्खियों में है, यमुना नदी काफी उफान पर है, तो ऐसे में लोगों के रेस्क्यू के लिए काफी ज्यादा सरकार आश्वस्त है। और निचले इलाकों में खासतौर पर गीता कॉलोनी, मयूर विहार, मॉनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल जो है हॉटस्पॉट माने जाते हैं, क्योंकि पानी सबसे पहले इन इलाकों में घुसता है। तो यहाँ पर सरकार की काफी तैयारियां की गई हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप हर समय चौकन्ना रहिए, क्योंकि पानी किसी भी समय आपके घरों में घुस सकता है। बिल्कुल विशाल, लोगों को यहाँ पर लगातार चेतावनी दी जा रही है, सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है कि वो सतर्क रहे, क्योंकि पानी कभी भी उनके घरों तक पहुंच सकता है। लेकिन लोगों को उससे पहले ही वहां से निकाला जा रहा है, राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि हम अपना घर ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं।
देखिए, बिल्कुल कुछ लोग अभी भी डटे हुए हैं कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, जी। क्योंकि उनका काफ़ी सामान घर में है, कुछ ऐसा सामान जो वो रेस्क्यू के लिए टेंट्स में नहीं ले जा सकते। तो ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब पानी आएगा अचानक से, तब आपका ना आप रहेंगे, ना आपका सामान। तो इसलिए जी। आपको काफ़ी जो है सरकार जो कह रही है, जो प्रशासन कह रही है, उसकी बात मानने की ज़रूरत है। हालाँकि अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन सख्ती भी बरत सकता है और जबरन इन लोगों को जो है बाहर निकाला जाएगा, ताकि इनकी जान पर ना आ पाए। बिल्कुल। और अगर विशाल यहाँ पर जिक्र हम थोड़ा अस्पताल का कर लें तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्था रखी गई अगर आपात स्थिति आ जाती है, या फिर इस समय अगर देखें तो काफी ज्यादा जो मामले हैं मलेरिया डेंगू के मच्छरों के चलते पानी का जल जमाव जगह जगह हो रहा है, तो लोग इससे काफी ज्यादा भी परेशान है, तो अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? यह देखिए, दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया मलेरिया और डेंगू का, जी। ये केसेस जो है मानसून में अक्सर काफी ज्यादा पनपते हैं। तो इसलिए दिल्ली के जो मेयर है राजा इकबाल, उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। हमारी जो डीसीबी की टीम्स है वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, और जहां पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हटाने के भी अभियान चलाया जा रहा है। और अगर कहीं ज्यादा पानी कोई जबरदस्ती इकट्ठा करता है और ऐसा पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। तो यानी कह सकते हैं कि हम मलेरिया और डेंगू के लिए सरकार पूरी तरह से निपटने को तैयार है। और अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो इस बार डेंगू के मामले पिछले साल से काफी कम आए हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि ट्रिपल इंजन की सरकार की मानी जा सकती है। लेकिन क्योंकि अभी समय और भी बचा है, तो कुछ भी क्या बना जल्दबाजी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें यमुना फ्लड की, तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है 205.80 वाटर लेवल यमुना नदी का बह रहा है, जो कि आज शाम तक 206 या 207 मीटर तक भी क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे में लोगों को खासतौर पर जो लो लाइन एरिया में रहते हैं उनको सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब बिल्कुल विशाल, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी लोगों को आश्वस्त कर दिया गया था कि जो पानी है हथनी कुंड से बहरहाल लाखों क्यूसेक छोड़ा जा रहा, हजारों क्यूसेक छोड़ा जा रहा, लेकिन हमने सारे जो गेट्स हैं वो खोल दिए हैं, और जो पानी दिल्ली में पहुंचता है हथनी कुंड से, उसमें लगभग जो समय है वो 72 घंटे का लगता है। तब तक हम तैयारी पूरी कर चुके होंगे, जो पानी है वो आगे की ओर छोड़ चुके होंगे। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों के लिए दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पर यमुना नदी में उफान का खतरा क्योंकि पनप रहा है, और आज भी जिस तरह से यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को सुबह 6 बजे ही पार कर चुका था, तो उसके बाद ये पूरी आशंका है कि आज शाम 6 बजे तक जो है यमुना नदी में जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। उसी के मद्देनजर इवैक्यूएशन के लिए जो है यमुना पुल, जो कि ओल्ड आयरन ब्रिज के नाम से मशहूर है, उसको शाम 5 बजे बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। और ये अगले आदेश तक बंद रहेगा, क्योंकि इस पुल में अगर पानी टच होता है तो वहां पर जो यातायात है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसी के मद्देनजर जो रेलवे क्रॉसिंग है या फिर जो सामान्य यातायात वहां पर चलता है, क्योंकि डबल डेकर ये पुल है, तो इसलिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है इस पुल की सुरक्षा करना। 150 साल से भी ज्यादा पुराना पुल है और काफी संवेदनशील ये इलाका माना जाता है। तो इसलिए इस पुल को इसी के मद्देनजर शाम 5 बजे बंद करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि दिन में जो ये पुल है वो सुचारू रूप से चलता है, लोग आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय अंधेरा हो जाता है, जिससे लोगों को नजर भी कम आएगा और खतरा भी लोगों के लिए बढ़ जाता है, जिसके चलते पुल बंद कर दिया जाता है। जी देखिए, अभी ये पुल जो है अगले आदेश तक बंद रहेगा। शाम 5 बजे इसका जो है टाइम दिया गया है, लेकिन उससे पहले भी अगर बंद करने की नौबत आई तो ये किया जा सकता है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम आंकड़े के अनुसार बता रहे हैं, सुबह 6 बजे जो आंकड़े थे और अभी के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार काफी ज्यादा भारी मात्रा में जो बहाव है वो नदी में देखा जा रहा है। तो इसलिए अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार और जो डीएम है वो समय से पहले भी यमुना नदी के पुल को बंद कर सकते हैं। जिसके लिए डाइवर्जन की बात करें तो सिग्नेचर ब्रिज या फिर जो दूसरे रास्ते हैं उन डाइवर्टेड रूट को जो है लोगों के लिए खोला जाएगा। अब बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।